बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वफीस से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अज़ीज़ों, मेरे एक नौजवान भाई की तरफ से कमेंट था कि ये बताएं कि मियाँ बीवी एक दूसरे से कितने दिनों जुदा रह सकते हैं। मतलब उनका मतलब ये था कि अगर कोई परदेश में है, यानी हमारी इंडिया से बाहर मुल्क में है, किसी भी दूसरी कंट्री में है, कितनी दूर वो अकेले रह सकते हैं। तो प्यारे जो आइएगा जानते हैं कि शरीयत ने इसका क्या हुक्म फरमाया है। लेकिन मैं अपनी तरफ से वजाहत करूं तो मेरा तो यही कहना है कि अगर आप इस काबिल हैं कि आप अपनी बीवी को भी ले जा सकते हैं तो आप जरूर लेकर जाइएगा। क्योंकि देखें, अगर दोनों में मोहब्बत बेतहाशा है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। हाँ, बेशक कोई मजबूरी है, आपको परेशानी है तो आप नहीं ले जा सकते, वरना आप अपनी बीवी के साथ रहें। कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास बताया है, और लिबास के बगैर इंसान कैसा लगेगा आप खुद मत समझ लें। इसी तरह मियाँ बीवी की बहुत सारी जरूरतें होती हैं। हालांकि जिनसे ताल्लुक अलग छोड़िएगा, बहुत सी जरूरतें हैं इंसान की। कहीं भी वो तन्हा जाएगा, अगर बीवी अकेली रह जाए, अपने मैके में हो, ससुराल में हो, तो कहीं भी अकेले जाते हुए बड़ा बुरा महसूस होता है, अच्छा नहीं लगता। लोग भी सवाल करते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है, तुम्हारे शौहर कहाँ है। तो बेचारी औरत बता बता करके थक जाती है। और दूसरी बात, अगर कोई दूसरा मियाँ बीवी हो, जोड़ा हो, और फिर औरत का दिल और ज्यादा छोटा पड़ जाता है। जैसे कि हजरत उमर खत्ताब के जमाने में, जब आप उमर फारूक आजम, आप बहुत बड़े मुल्क के बादशाह बने, तो उस जमाने में एक औरत ने रुक्का भेजा, यानी लिखकर भेजा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप जो मुल्क से बाहर जाते हैं आपके हुक्म से, तो आप ये लिख दीजिए कि वो 4 महीने से ज्यादा अपने शौहर से, वो 4 महीने से ज्यादा अपनी बीवी से दूर न रहे, क्योंकि इसमें बहुत सी मुश्किलें पेश आती हैं। अरे जो, और मैं आपको बताऊं कि इससे नुकसान कौन कौन से होते हैं। देखिए, एक तो आपके अंदर ये नुकसान पहला होगा कि आप एक दूसरे से जुदा रहेंगे। कोई ख्वाहिश भी बेदार हो सकती है, और ख्वाहिश बेदार होगी और उसी वक्त मियाँ बीवी का एक दूसरे से मुलाकात करने मन करे, या फिर ख्वाहिश ज्यादा बढ़ जाए, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उनके लिए दुआ भी करते हैं और रोते हैं। क्योंकि अगर मोमिन परेशान हो या बीवी रोने लगे, ये बहुत ज्यादा मलाल करे, तो इससे शौहर के लिए बहुत बड़ा गुनाह भी साबित हो सकता है मेरी नजर में। क्योंकि बीवी उस वक्त सिसक रही है, रो रही है, तो शौहर के लिए अच्छा मालूम नहीं होगा। शौहर इतने दिनों ना रहना चाहिए। एक दूसरे से रोना, बिलकना और ख्वाहिश का बेदार होना, तो ये एक दूसरे को दूरियां बढ़ाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी गैर महरूम से ताल्लुक बना लेते हैं। निकाह के बाद एक दूसरे की जरूरत के लिए ही निकाह किया जाता है, ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी ना हो, निकाह ना हो, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन निकाह जब हो गया, तो इसीलिए होता है निकाह। सबसे ज्यादा तो ये है कि हमारी सोहबत बेदान ना हो, और हो तो हमारा निकाह हो तो हमारी बीवी हमारे करीब हो या शौहर हमारे करीब हो। ये बहुत बड़ी वजह है। बीवी, ये बहुत बड़ी वजह है कि अगर निकाह के बाद जुदा रहे। अब इसका शरीयत क्या हुक्म देती है? शरीयत इसका हुक्म देती है कि कोई भी मियाँ बीवी 4 महीने से ज्यादा जुदा न रहना चाहिए। यानी 4 महीने तक वो अलग रह सकते हैं, लेकिन 4 महीने से ज्यादा शरीयत आपको हुक्म नहीं देती। हाँ, अगर आप इतने ताकतवर हैं और बीवी भी इतनी सबरदार है कि वो सब्र कर ले, उधर शौहर भी इतना सबरदार है कि वो कोई गुनाह नहीं कर सकता, तो बिल्कुल हाँ, रह सकते हैं 4 साल, 5 साल, 10 साल। लेकिन इससे आपके ऊपर नहीं तलाक होगी, नहीं कोई गुनाह होगा, कुछ नहीं हो सकता। हाँ, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक दूसरे की सोहबत को बेदार, एक दूसरे की जरूरत के लिए बनाया, और फिर निकाह के बाद एक दूसरे का लिबास बन गए वो, तो ये बहुत जरूरी है कि एक दूसरे से ज्यादा दिन जुदा न रहे। खुदा न खास्ते कि गुनाह हो गया, या शौहर किसी गैर से, अब तो नए नए अड्डे बने हुए हैं, किसी अपनी ख्वाहिश के लिए किसी जानी के पास चला जाए, कहीं गलत जगह चला जाए, तो इसका वो सजा दुनिया में भी पाएगा और आखिरत में भी। क्योंकि पहला सवाल तो उसका यही होगा कि हमने तुम्हें रोजी देने वाली थी, तो तुमने अपनी बीवी को जुदा रख करके, दूर रख करके, और किसी गैर से अपने संबंध बनाए, तो ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। इसका गुनाह दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी ये सवाल होगा। इसी तरह
अगर बीवी आपकी आपसे जुदा है और खुदा ना खास्ते उसका जहन भटक जाए या वो किसी और से अपना मेल कर ले, किसी और से वो अपने ताल्लुक बना ले और यहाँ तक बना ले कि जिस्म तक उसके ताल्लुक हो जाए, तो ये औरत भी गुनहगार है और इसका गुनाह शौहर पे भी पड़ेगा, क्योंकि शौहर ने अपनी बीवी को तन्हा क्यों छोड़ा? इसलिए कि कभी भी औरत को तन्हा ना छोड़ना चाहिए। हाँ, खास तौर से ज्यादा 3-4 महीने की बात है तो कोई बात नहीं, लेकिन सालों साल, 2-2 साल, 5-5 साल आप दूर रहते हैं, एक दूसरे की ख्वाहिश को मारते हैं, तो ये भी गुनाह का काम है। गुनाह का काम क्यों है कि कभी कभी ख्वाहिश जागी जाती है, कभी कभी यादें आती हैं और इसमें तुम रोते भी हो, एक दूसरे के लिए बिलखते भी हो, तो सबसे ज्यादा बेहतर बात यही है कि गुनाह तो नहीं होगा, लेकिन इसका बवाल हमारी जिंदगी पे जरूर पड़ता है कि हम खुश नहीं रहते। तो आप जहाँ 2 लाख रुपए उठा रहे हैं वहां 2 लाख और से अपनी बीवी का इंतजाम करें और अपनी वाइफ को अपने साथ रखें, तो ये बहुत बेहतर बात है कि तनहा न रहना चाहिए, न मर्द न औरत। नई नई शादी होती है या 2-3 बच्चे भी हैं, तब भी बीवी की जरूरत पड़ती है शौहर को, और शौहर को बीवी की जरूरत पड़ती है और बीवी को शौहर की जरूरत पड़ती है। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आप ये जरूर ख्याल रखें कि आप अपनी बीवी से ज्यादा दिन दूर रह सकते हैं तो बिल्कुल रह लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गुनाह नहीं। लेकिन हाँ, शरीयत यही हुक्म फरमाती है कि अगर गुनाह किया तो गुनहगार होगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसका असर तुम पे दुनिया में पड़ेगा और आखिरत में भी। और आपके लिए शरीयत यही हुक्म देती है कि 4 महीने से ज्यादा अपनी बीवी से जुदा ना रहे, क्योंकि मर्द औरत एक दूसरे की जरूरत है और जरूरत के मुताबिक चीजें बहुत सी ऐसी आते हैं काम जो शौहर की जरूरत बीवी को पड़ जाती है और बीवी को शौहर की जरूरत पड़ जाती है, और एक दूसरे के जो ख्वाहिशात हैं वो उभरने लगते हैं। और उस वक्त अगर शौहर बीवी के पास ना हो या बीवी शौहर के पास ना हो या बीवी शौहर के पास ना हो तो बड़ी मुश्किल पेश आती है और बड़ा तड़पना, रोना, बिलबिलाना हुआ करता है। आप कभी बात करके देखें उन मर्दों से, उन औरतों से जो अपने आप को इतनी दूर रख रहे हैं। तो प्यारे, जो दुनिया को कमाने के लिए आप अपनी बीवी को या बीवी शौहर को ना छोड़ें, क्योंकि इससे बड़ा दौलत, इससे बड़ी मोहब्बत दुनिया में कोई नहीं है जो मियाँ बीवी की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।